फॉर्मल हॉट मीरा से बोलता है कि मीरा, जब भी तुम्हें किसी से बात करने का मन करे तो तुम मुझसे आके बात कर सकते हो, क्योंकि मुझे पता है कि तुम काफी ज्यादा बदल चुके हो। पहले तुम एक जालिम लेफ्टिनेंट हुआ करते थे और अब देखो तुम कैसे हो गए हो। मीरा, तुम मेरी आंखों में देखो और मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे संग प्रॉब्लम क्या है। लेफ्टिनेंट उससे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फॉर्मल हॉट बोलता है कि मीरा वो इंसान है जो कि अपने काम के बीच में कभी भी अपने इमोशंस को नहीं लेके आता, पर जब से वो लड़की उससे मिली है मानो जैसे ये इंसान ही बदल चुका है। मीरा उससे काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। फिर वो बोलता है फॉर्मल हॉट से कि तुम इस बॉल को पकड़ के मेरे लिए ले आओ। फॉर्मल हॉट की पर्सनैलिटी बिल्कुल एक पालतू पपी जैसी होती है, इसीलिए वो उस बॉल के पीछे चला जाता है और वो एक रॉयल फैमिली से बिलोंग करता है। फॉर्मल हॉट उसे वो बॉल वापस देता है और वो बोलता है कि मीरा, मैं देखना चाहता था कि आखिर तुम क्या क्या करते हो अपने पूरे दिन में, इसीलिए मैं आज तुम्हारे साथ रहूंगा। मीरा समझ जाता है कि ये काम किंग ऑफ एविल का है और वो मेरे ऊपर नजर बनाए रखे हैं, इसीलिए उन्होंने इसे भेजा है ताकि ये मेरे ऊपर जासूसी रख सके। लेफ्टिनेंट बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आज किंग को दिखा दूंगा कि मैं अभी भी लायक हूँ और आज मैं इसे खत्म कर दूंगा। तभी मैजिकल गर्ल भाग के लेफ्टिनेंट की तरफ जाने लगती है। वो बोलती है कि मुझे माफ कर देना, मुझे लेट हो गया आने में। लेफ्टिनेंट बोलता है कि ये मेरे पास मौका है, मुझे इसे खत्म करना चाहिए। मैजिकल गर्ल बोलती है कि लेफ्टिनेंट, मुझे आपकी काफी ज्यादा याद आ रही थी, इसीलिए मैं भागी चली आई आपके पास। लेफ्टिनेंट अपने इमोशंस को काबू नहीं कर पाता। वो बोलता है कि मैं यही बात इसके मुंह से सुनना चाहता था। और हम देखते हैं फॉर्मल हॉट को, जो कि ये सारी चीजें देख रहा होता है काफी ध्यान से। लेफ्टिनेंट फॉर्मल हॉट को समझाता है कि ये इसकी कोई चाल है, ये मुझे कमजोर करना चाहती है और तुम इसकी आंखों में मत देखो, नहीं तो ये तुम पे कोई मैजिक कर देगी और तुम्हें भी कमजोर कर देगी। मैजिकल गर्ल बोलती है कि लेफ्टिनेंट, मैं आपके लिए खाना बना के लेके आई हूँ, क्योंकि आप मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करते हो, इसीलिए मैंने सोचा कि मैं खाना बना के आपको थैंक्स तो बोल ही सकती हूँ ना। लेफ्टिनेंट तभी फॉर्मल हॉट को देखते हुए बोलता है कि हमें ये खाना नहीं खाना चाहिए, शायद इसके अंदर जहर मिला हो सकता है। फॉर्मल हॉट बोलता है कि इसका मतलब ये एक खतरा है। लेफ्टिनेंट बोलता है कि आखिर अब वो क्या करे, इस खाने के अंदर शायद जहर भी मिला हो सकता है और उसे कोई बहाना करना होगा इसे ना खाने का। मैजिकल गर्ल बोलती है लेफ्टिनेंट से कि क्या आप खाना खा के आए हो या आपको मेरा खाना पसंद नहीं आया। हम देखते हैं लेफ्टिनेंट को, जो कि बोलता है कि इस खाने में जहर भी मिला हो तो भी मैं इस खाने को खा लूंगा खुशी खुशी। फॉर्मल हॉट मीरा का ये अंदाज देख के बोलता है कि मेरे दोस्तों में अपनी जान देने की जरूरत नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं एक पास्ट का सीन, जहाँ पे फॉर्मल हॉट बोलता है मीरा से कि मुझे डर लग रहा है काफी। मीरा बोलता है कि आखिर डर का मतलब क्या होता है, एक दिन डर तुम पे काबू कर लेगा और तुम्हें वो कमजोर बना देगा और डरपोक लोगों की इस कंपनी के अंदर कोई भी जरूरत नहीं है। मीरा फॉर्मल हॉट से बोलता है कि अगर उस खाने के अंदर जहर भी होगा तो मैं उसे मसाला समझ के खा गया। नेक्स्ट सीन में फॉर्मल हॉट बोलता है कि यार तुम्हारी वो फाइट तो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग थी और अगली बार मुझे भी तुम उससे मिलवाना। लेफ्टिनेंट बोलता है कि आज मुझे अपने मिशन पे काफी ज्यादा फोकस करना है और मुझे खास ध्यान भी देना होगा, क्योंकि फॉर्मल हॉट मेरे साथ रहेगा, नहीं तो ये कोई ना कोई गड़बड़ कर देगा वहाँ पे। वो बोलता है कि तुम मैजिकल गर्ल को मत छूना, नहीं तो वो तुम्हें मार डालेगी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लेफ्टिनेंट उसे मैजिकल गर्ल से मिलवाता है। वो बताता है कि ये मेरा कलीग है और इसका नाम है फॉर्मल हॉट। फॉर्मल हॉट भी मैजिकल गर्ल से काफी अच्छे से बात करता है। वो बोलता है कि मेरे दोस्त का ख्याल रखने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। मैजिकल गर्ल बोलती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, ये मेरी हमेशा मदद करते हैं और ये मेरा ख्याल भी रखते हैं। मीरा उसकी ऐसी बात सुन के पागल सा हो जाता है। वो बोलता है कि इसके लिए तो मैं अपनी जान भी दे सकता हूँ। तभी फॉर्मल हॉट से हाथ मिलाने लगता है। वो बोलता है कि आपसे मिलकर खुशी हुई। तभी मीरा उसका हाथ पकड़ लेता है। वो बोलता है कि मैंने तुम्हें बताया था कि तुम इसे हाथ लगाओगे तो वो तुम्हें मार देगी। फॉर्मल हॉट बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं इसके जाल में फंसी गया था और मैं इससे हाथ मिलाने वाला था। लेफ्टिनेंट बोलता है मैजिकल गर्ल से कि मैं आज तुम्हारे लिए एक गिफ्ट लेके आया हूँ और ये तुम्हें पसंद आएगा। फॉर्मल हॉट बोलता है कि क्या इसके अंदर जहर है, तो लेफ्टिनेंट बोलता है कि शायद इसके अंदर हो भी सकता है। वो दोनों केक खा रहे होते हैं। तभी फॉर्मल हॉट बोलता है कि मुझे अपने दोस्त की मदद करनी चाहिए, मुझे इस मैजिकल गर्ल पे एकदम अच्छे से ध्यान रखना चाहिए मेरे दोस्त के लिए। लेफ्टिनेंट को उसकी इस बात से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है, पर वो अपने इमोशंस को नहीं शो करता। फॉर्मल हॉट फिर मैजिकल गर्ल के चेहरे पे हाथ रखता है। वो बोलता है कि अगली बार मैं तुम्हारे लिए इससे भी अच्छा खाने के लिए लेके आऊंगा। फॉर्मल हॉट फिर मीरा की तरफ देखता है और वो बोलता है कि क्या मैंने इसे ठीक से किया। तो हम देखते हैं मीरा को, जो कि काफी ज्यादा भड़क जाता है। वो बोलता है कि मैं इसे जान से मार दूंगा और अब ये जिंदा नहीं बचेगा। नेक्स्ट सीन में फॉर्मल हॉट बोलता है कि आज वो कुछ ज्यादा ही अलग लग रही थी, क्या ये सब मेरी वजह से हुआ है। तो मीरा बोलता है कि शायद ऐसा हो सकता है, क्योंकि वो मुझे अपनी सारी बात बताती है, वो मेरे साथ स्पेशल फील करती है। फॉर्मल हॉट मीरा से बोलता है कि मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता था पर मैंने तुम्हारा आज का दिन खराब कर दिया। मीरा बोलता है कि फॉर्मल हॉट मेरे पास तुम्हारे लिए एक काम है, क्या तुम उसे करोगे। जिसके बाद वो दोबारा से एक बॉल फेंकता है और वो बोलता है फॉर्मल हॉट से कि तुम मेरे लिए इस बॉल को ढूंढ के लेके आओ। फिर हमें पता चलता है कि इस बार मीरा ने वो बॉल नहीं फेंकी होती और उसने अपना शातिर दिमाग लगाया होता है। मैजिकल गर्ल बोलती है कि आपके दोस्त मिस्टर फॉर्मल हॉट यहाँ से चले गए क्या, क्योंकि वो मुझे काफी ज्यादा फनी और एक अच्छे इंसान लगे। लेफ्टिनेंट बोलता है कि क्या वो तुम्हें पसंद आया, और हम देखते हैं उसे जेलसी फील हो रही होती है। मैजिकल गर्ल बोलती है कि आज मैंने आपके बारे में काफी कुछ जाना, मैंने आपका नाम जाना मिस्टर मीरा। ऐसे ही वो दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे होते हैं। तभी उन दोनों के बीच में फॉर्मल हॉट टपक जाता है। वो बोलता है कि मीरा, मैं तुम्हारी खोई हुई बॉल को ले आया, देखो मेरे को एक बनी मिला है। लेफ्टिनेंट बोलता है कि आखिर बॉल कहाँ है। फॉर्मल हॉट
बोलता है कि वो तो मैं भूल गया। कैट फैमिलियर बताता है कि ब्याकुया मेमोरी बिल्कुल ही एक आम लड़की है और ये बहुत जल्दी हार मान लेती है, पर इसकी अच्छी बात ये है कि ये सारे कामों को काफी जल्दी सीख जाती है और ये कभी भी किसी चीज से अटैच नहीं होती और आज तक कभी भी इसने मुझसे लड़ाई नहीं की है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं एविल ऑर्गेनाइजेशन का सीन, जहाँ पे मीरा काफी सारी चीजों को सर्च कर रहा होता है कि अब उसे मैजिकल गर्ल को आखिर क्या गिफ्ट देना चाहिए और वो कुछ भी सोच नहीं पा रहा होता। तभी उसके सबऑर्डिनेट बोलते हैं कि सर हमारे पास आपके लिए एक बहुत ही अच्छा तोहफा है। जिसके बाद जब वो गेट खोलते हैं तो उसके अंदर मैजिकल गर्ल होती है, वो भी कैद हुई। वो लोग बोलते हैं कि सर हमने आपका काम आसान करने के लिए इस मैजिकल गर्ल को कैद कर लिया है और हम देखते हैं मीरा को, जो कि ये देखकर तो कुछ भी नहीं सोच पा रहा होता। वो सारे सबऑर्डिनेट बोलते हैं कि ये लड़की तैयार हो जा, अब तुझे ऐसे ऐसे सवालों के जवाब देने होंगे जिसके बारे में तूने कभी भी सोचा नहीं होगा और अब तेरे संग क्या होगा तू सोच भी नहीं सकती। लेफ्टिनेंट बोलता है कि हाँ तुम लोगों ने बिल्कुल ठीक कहा, पर उससे पहले थोड़ा एक्शन हो जाए। जिसके बाद हम देखते हैं वो अपने सबऑर्डिनेट की गर्दन काट देता है और वो उन सबको बुरी तरीके से पीटने लग जाता है। वो उन सारे लोगों को वहाँ पे पीट के खत्म कर देता है। जिसके बाद वो मैजिकल गर्ल के पास जाता है। वो बोलता है कि तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, इन लोगों ने तुम्हें नुकसान तो नहीं पहुंचाया ना। लेफ्टिनेंट बोलता है कि मैं इसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगा, मुझे कोई रास्ता निकालना होगा इसे बाहर निकालने का, पर अभी हम काफी ज्यादा टाइट सिक्योरिटी में है। मैजिकल गर्ल बोलती है कि मिस्टर लेफ्टिनेंट मुझे बाथरूम जाना है प्लीज। लेफ्टिनेंट को उसकी ये बात सुनकर झटका लगता है और वो सदमे में चला जाता है। जिसके बाद वो मैजिकल गर्ल के पास जाता है। वो बोलता है कि प्लीज तुम थोड़ी देर तक अपने आप पे कंट्रोल रखो, मैं तुम्हें कोई ना कोई रास्ता निकाल के यहाँ से बाहर जरूर निकालूंगा। मैजिकल गर्ल बोलती है कि इससे तो आपको काफी ज्यादा तकलीफ हो सकती है ना, और इसीलिए मैं जानती हूँ कि मुझे आज यहाँ पे क्या करना है। आप मेरे संग कुछ भी कर सकते हो क्योंकि मुझे पता है कि आपको भी अपनी ये नौकरी काफी ज्यादा प्यारी है। लेफ्टिनेंट ये बात सुन के तो टूट ही जाता है। वो बोलता है कि आखिर ये मेरे बारे में क्या क्या सोच रही है, पर मेरे को कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा इसे यहाँ से बाहर निकालने का। मैजिकल गर्ल बोलती है कि आप मेरे संग कुछ भी कर लीजिए, पर प्लीज उससे पहले आप मुझे बाथरूम यूज करने दो क्योंकि मैं ये रूम गंदा नहीं करना चाहती। तभी वहाँ पे फॉर्मल हॉट हो जाता है। वो बोलता है कि मीरा देखो मैंने तुम्हारी फेंकी हुई बॉल ले आई, और वो एक वाटरमेलन को लेके आया होता है। मीरा बोलता है कि मुझे याद नहीं है मैंने कब एक वाटरमेलन को बॉल बना के फेंका। तभी मीरा के दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो फॉर्मल हॉट का यूज कर सकता है। वो उससे बात करने लगेगा और मैजिकल गर्ल के पास एक काफी ज्यादा अच्छा मौका होगा, वो यहाँ से भाग सकती है बच के। फॉर्मल हॉट बोलता है कि मेरे भाई मुझे माफ कर देना, मुझे पता है कि ऐसी सिचुएशंस में मजा आता है, पर प्लीज तुम उसके संग अच्छे से बिहेव करना क्योंकि वो एक लड़की है और मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेफ्टिनेंट बोलता है कि मेरी जो आखिरी उम्मीद थी मुझे वो भी टूटती हुई लग रही है। जिसके बाद मीरा बोलता है कि आज हम दोनों इस कमरे में अकेले हैं और हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं, तो क्यों ना इस मौके का फायदा उठाया जाए। तभी वहाँ के सारे कैमरे बंद हो जाते हैं और वो सबऑर्डिनेट वहाँ की सारी बातें ध्यान से सुन रहे होते हैं। तभी बेलेट्रिक्स वहाँ पे आ जाती है। वो बोलते हैं कि हमें माफ कर देना मैम, पर हम लोग यहाँ पे राउंड ड्यूटी पे हैं। लेफ्टिनेंट मैजिकल गर्ल से बोलता है कि आखिर तुमने मुझसे फाइट बैक क्यों नहीं किया, मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है जो तुम हार मान जाती हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है उसके एक पास्ट का सीन, जहाँ पे मैजिकल गर्ल बताती है कि वो खुल के कभी भी अपनी दिल की बात किसी से नहीं बोल पाई। मैजिकल गर्ल बोलती है कि आखिर हम लोग हमारे कमरे में कैसे हैं, तो मीरा बोलता है कि तुम बेहोश हो गई थी और तुम्हारी सांसें रुक गई थी, तो मैं तुम्हें यहाँ पे ले आया, तो मैं बेहोश होने से पहले मुझे बता देना चाहिए था। मैजिकल गर्ल बोलती है कि मुझे लगा कि मैं उस चीज को हैंडल कर सकती हूँ। फिर मीरा वहाँ से जाने लगता है। वो बोलता है कि मुझे इन सारी चीजों को संभालना पड़ेगा और इन्हें हैंडल करना पड़ेगा। लेफ्टिनेंट बोलता है कि मैं जा रहा हूँ। मैजिकल गर्ल बोलती है कि ठीक है। तभी वहाँ पे काफी जोर से बिजली कड़कती है और मैजिकल गर्ल पूरी तरीके से डर जाती है। मीरा बोलता है कि तुम नहीं चाहती ना कि मैं यहाँ से जाऊँ। मैजिकल गर्ल फिर रोने लग जाती है। वो बोलती है कि प्लीज आप मत जाइए, प्लीज आप मेरे पास ही रुक जाइए। फिर हम देखते हैं लेफ्टिनेंट को, जो कि बोलता है कि तुमने मुझे अपनी एक और कमजोरी दिखा दी। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कैट फैमिलियर को, जो कि काफी ज्यादा घायल होता है। वो बोलता है कि बर्ड फैमिलियर तुम काफी ज्यादा घटिया इंसान हो। बर्ड फैमिलियर बोलता है कि तुम्हारा बैकोया मेमोरी वाला मिशन फेल हुआ और आज से जिस लड़की को मैं सिखा रहा हूँ वही होगी हमारी नई मैजिकल गर्ल। बर्ड फैमिलियर बोलता है कि इस कॉफी को पीने का मजा और ज्यादा बढ़ चुका है उस बारिश के बाद। जिसके बाद वो बताता है कि आज से तुम हो मेरी नई मैजिकल गर्ल। जिसके बाद हम देखते हैं उसकी मैजिकल गर्ल को, जो कि काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो अपने ही बर्ड फैमिलियर को जाके काटने लगती है और उसका खून निकाल देती है। वो बोलता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी कॉफी कुछ पसंद नहीं आई है। जिसके बाद हमें नई मैजिकल गर्ल के बारे में बताया जाता है कि वो है 15 साल की और उसका नाम है कागारी हिबाना, और उसने मैजिकल गर्ल बनने से पहले अपने दोस्तों से सलाह भी ली थी, अपने मिस्टर बेयर और मिस्टर बनी से। फिर वो बताती है कि ये है मिस्टर बर्ड और इन्हीं ने मुझे मैजिकल गर्ल बनाया है। जिसके बाद वो उसी को ही पंच कर देती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हें मार डालूंगी। वो बताती है कि कभी कभी मैं अपनी दिल की बात खुल के नहीं कर पाती। तभी बर्ड फैमिलियर बोलता है कि हिबाना चान अब हमारे पास काम आ चुका है, क्या वो काम तुम कर तो पाओगी ना। फिर हम देखते हैं हिबाना चान को, जो कि ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाती है, पर जब वो ट्रांसफॉर्म होती है तो वो एक अलग अंदाज में ट्रांसफॉर्म होती है, जिसे देख के हमें पता चलता है कि उसके पास हाफ मून की पावर है। फिर हम देखते हैं उस जगह का सीन जहाँ पे एविल ऑर्गेनाइजेशन के लोगों ने तबाही मचाई होती है,
जहाँ पे सारे लोग बोलते हैं कि देखो वो तो नई मैजिकल गर्ल है ना। वो लोग देखना चाहते हैं कि आखिर वो किस तरीके का मैजिक यूज करती है। फिर हम देखते हैं हिबाना चान को जो कि अपनी मैजिक स्टिक को तोड़ती है और वो उन सारे लोगों को पीटने लगती है अपने पंच से। वो उन सब लोगों को काफी बुरी तरीके से पीट रही होती है। जब वो उन्हें पीट रही होती है तो वो बिल्कुल ही एक ज़ॉम्बी मॉन्स्टर जैसी बन जाती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं हिबाना चान काफी ज्यादा डर जाती है। बर्ड फैमिलियर बोलता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि थोड़ी देर पहले क्या हुआ था। हिबाना चान एविल ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर से अकेले लड़ रही होती है। तभी वहाँ पे मीरा आ जाता है तो वो सब लोग बोलते हैं कि क्या मीरा इसको हरा पाएगा या नहीं, पर वो बिल्कुल भी नहीं सोचता और वो सीधा ही मैजिकल गर्ल हिबाना चान के ऊपर अटैक कर देता है, वो भी अपने सबसे पावरफुल स्पेल अल्फ्रीज से। लेफ्टिनेंट बोलता है कि मैंने उस मैजिकल गर्ल को हरा दिया, अब इन सारे लोगों का मुंह बंद हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, पर मैं फिर भी ब्याकुया को नहीं हरा सकता, मैं उसे नुकसान पहुंचाने का सोच ही नहीं सकता। तभी हम देखते हैं हिबाना चान को जिसकी नींद खुल जाती है डर के मारे और वो बोलती है कि नहीं। तभी उसके पास बर्ड फैमिलियर भाग के आता है। वो बोलता है कि क्या हुआ हिबाना चान, तुम ठीक तो हो ना और मुझे माफ करना, मैंने तुम्हें इतने बड़े खतरे में डाल दिया। बर्ड फैमिलियर बताता है कि हम सब लोग गॉड के मैसेंजर है और हम लोग उन्हीं लोगों को चुनते हैं जिनके दिल में बुराइयां नहीं होती, और हाँ तुम ये काम नहीं करना चाहती तो तुम इसे मत करो क्योंकि तुम अकेली नहीं हो ये काम करने वाली, तुम्हारे जैसे यहाँ पे कई सारे लोग हैं। तो हिबाना चान बोलती है कि ये काम मैं ही करूंगी क्योंकि अगर मैं नहीं करूंगी तो मेरी जगह इसे किसी न किसी को तो करना ही पड़ेगा। और मिस्टर बर्ड मुझे आप माफ कर देना अगर मैंने आपको नुकसान पहुंचाया हो, आगे से मैं अपना ठीक से ख्याल रखूंगी। फिर हम देखते हैं ब्याकुया को जो कि बोलती है कि मैं कितने दिनों से मिस्टर लेफ्टिनेंट से नहीं मिली हूँ, मुझे उनसे मिलने का मन कर रहा है। दूसरी तरफ हम देखते हैं लेफ्टिनेंट को जो कि किसी बात को सोच रहा होता है। तभी उसके पास फॉर्मल हॉट आता है। वो बोलता है कि मीरा देखो मुझे तुम्हारी फेंकी हुई बॉल मिल गई। उसके हाथ में एक आर्मर ड्रिलो होता है और उसके सारे सबऑर्डिनेट उसे घसीट के लेके जा रहे होते हैं मीरा से बचाकर। लेफ्टिनेंट बोलता है कि हम दोनों को मिले हुए काफी दिन हो गए मैजिकल गर्ल। मैजिकल गर्ल बोलती है कि हाँ मिस्टर लेफ्टिनेंट मुझे भी आपकी काफी ज्यादा याद आ रही थी। लेफ्टिनेंट बोलता है कि मैंने तुम्हारी एक साथी को ठिकाने लगा दिया है, तुम्हें तो ये पता ही होगा ना। तो मैजिकल गर्ल बोलती है कि उसे इसके बारे में नहीं पता। लेफ्टिनेंट बोलता है कि रुको क्या तुम्हें इसके बारे में नहीं पता, मुझे तो लगा सारी मैजिकल गर्ल एक दूसरे के बारे में जानती होगी। ब्याकुया बोलती है कि अगर आप बोल रहे होगे तो मुझे लगता है कि आप ठीक ही बोल रहे होगे। मैजिकल गर्ल बताती है कि मैंने सुना है कि मेरी जैसी लड़कियां मेरे जैसे मैजिकल गर्ल का काम करती हैं। फिर वो बोलती है मीरा से कि क्या मैं पत्थर दिल लगती हूँ आपको, क्योंकि मेरे पीछे सारी मैजिकल गर्ल मुझे ऐसे ही बोलती हैं, पर मुझे पता है कि मैं आपकी कितनी ज्यादा फिक्र करती हूँ, मैं आपकी ही चिंता करती रहती हूँ हर समय। लेफ्टिनेंट उसे गले लगा लेता है। वो बोलता है कि तुम बिल्कुल भी ऐसी नहीं हो और तुम जैसी हो मुझे वैसी तुम पसंद हो, और तुम्हारी ऐसी बातें सुन के मैं कभी भी अपने आप को रोक नहीं पाता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं हिबाना चान को जो कि वहाँ पे आ जाती है और वो बोलती है कि ओए आज मैं तुमसे नहीं हारूंगी। लेफ्टिनेंट बोलता है कि तुम तो वही हो ना जिसको मैंने पिछली बार हराया था। तो मैजिकल गर्ल बोलती है कि ये तो हिबाना चान है। जिसके बाद ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।